चाबी घुमा दी ना, जितनी चाबी भर दे बस उतना ही चलेगा। आज हम कोई सामान खरीदते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसकी गारंटी होती है, पर मानव की कोई गारंटी नहीं। इसलिए ऐसा प्रयास करना चाहिए कि चिंता की निवृत्ति हो और चिंतन की ओर बढ़े। और ऐसा रास्ता एक ही है, श्रीमद् भागवत कथा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, ऐसी भागवत की कथा तो देवताओं को भी दुर्लभ है। और जब सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो देवता अमृत का कलश लेकर के आए। एवं विनिमये जाति सुधा राज्ञा प्रप्रियताम प्रपश्यामो भयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। देवता अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी महाराज के पास आए और कहा, महाराज आप परीक्षित को कथा क्यों श्रवण करा रहे हैं? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ है, उसकी निवृत्ति के लिए हम भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। तो देवता बोले कि प्रभु, जब अमर करने के लिए ही आप कथा श्रवण करा रहे हैं तो ये भागवत कथा अमृत हमें पान करा दीजिए, और जो हम अमृत लेकर के आए हैं, जो सुधामृत लेकर के आए हैं, वो राजा परीक्षित को हम पिला देते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अरे देवताओं, स्वसुधा कुकथा लोके कुकाचा को मणिर्वहान ब्रह्मरातो विचार्य तदा देवांजहासः। अरे देवताओं, कहाँ कथामृत, वो कहाँ तुम्हारा सुधामृत, कहाँ एक मणि, वो कहाँ एक कांच का टुकड़ा? अरे तुम्हारे अमृत का पान करने पर तो पुण्य क्षीण होने के बाद पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है, पुनः धराधाम पर आना पड़ता है, पर कथामृत पान करने पर जो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जो पुनः आवागमन का जो चक्र है ना, जी इससे मुक्त हो जाता है। और तुम सुधामृत से कथामृत की बराबरी करते हो। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से बोले कि प्रभु, हम सुखदेव जी महाराज के पास गए थे तो उन्होंने हमसे इस प्रकार से बात की, आप ही बताएं कि सुधामृत से बड़ा क्या कथामृत होता है? तो ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के समक्ष भागवत को तोला गया। एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा और दूसरे पलड़े पर अनेक धर्मशास्त्र ग्रंथों को रख दिया, पर भागवत का पल्ला 1 इंच हिला भी नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। भागवत कोई पोथी, कोई किताब, कोई ग्रंथ नहीं है। भागवत तो स्वयं मेरे कृष्ण हैं, स्वयं गोविंद हैं, गोपाल हैं। एक एक अक्षर, एक एक मात्रा, एक एक बिंदु, एक एक विसर्ग पर मेरे गोपाल, मेरे गोविंद स्वयं विद्यमान है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, नारद जी ने यह कथा ब्रह्मा जी से सुनी, लेकिन श्रवण विधि क्या है ये सनत कुमारों से श्रवण की। सोनकादिक 88 ऋषियों ने नारद जी के बारे में कहा कि भागवत कथा सुनने के लिए 5 बातों का होना परम आवश्यक होता है। भागवत कथा का स्थान, भागवत कथा का स्थान कैसा होना चाहिए? भागवत कथा का स्थान एकांत होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए, जहां बाहर की आवाज ना पहुंचती हो। और दूसरा, भागवत का गान, भागवत को सुंदर शब्दों में गाना चाहिए। भागवत को
ऐसे गाना चाहिए कि भक्त के एक एक शब्द हृदय में उतरता हुआ चला जाए। और तीसरा आता है कि भागवत का ज्ञान, ऐसी भागवत की कथा ज्ञान पूर्वक सुननी चाहिए। और चौथा आता है भागवत का ध्यान, ऐसी भगवान के अलौकिक दिव्य कथा बड़े ध्यान से, बड़े एकाग्र चित्त होकर के सुननी चाहिए। और फिर आता है कि भागवत में आपके कान, भागवत ऐसे सुने, प्रभु की कथा ऐसे श्रवण करें कि भागवत से कान जुड़ जाए। तब तो कहा है पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भूत भावुकाः। ये मुंह से पीने वाला अमृत नहीं है, ये कानों से पिया जाता है। मुंह से पी हुई चीज तो पेट में पहुंचती है, पर कान से पिया हुआ डायरेक्ट हृदय में पहुंचता है। और वेद व्यास जी ने तो इतना तक कह दिया कि रसिका भुवि भावुकाः। आजकल बैनर छपवाते हैं, उसमें लिखवा देते हैं सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं। पर भागवत सुनने का अधिकारी वो है जो रसिक है, जो भावुक है, जिसे भगवान की कथा से प्रेम है, स्नेह है। अरे एक प्याऊ खुली और प्याऊ में के पास से एक सेठ जी निकलते हैं और सेठ जी को प्याऊ वाले भैया पकड़ लेते हैं और कहते हैं सेठ जी पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। पर सेठ जी को तो प्यास है ही नहीं। सेठ जी बोले भैया हमें प्यास नहीं है। प्याऊ वाले भैया बोले कि सेठ जी थोड़ा ही पी लीजिए, प्यास नहीं है तो कंठ गीला ही कर लीजिए। अरे हम यहाँ पानी पिलाते हैं, बड़ा सुंदर, बड़ा ठंडा, बड़ा शीतल जल पिलाते हैं, आप थोड़ा सा पानी तो पी लीजिए। सेठ जी बोले ठीक है, पानी तो हम पी लेंगे, पर ये बताओ कि पानी आप लाते कहां से हो? कोई ट्यूबवेल है या कोई कुआं से भरते हैं? नहीं नहीं सेठ जी, हम ट्यूबवेल का पानी, बढ़िया शुद्ध पानी पिलाते हैं। अरे ठीक है भैया, पानी तो आपका शुद्ध है, पर जिस घड़े में आपका पानी रखा हुआ है, उस घड़े को आप मांजते हो या ऐसे ही धुल के रख देते हो? अब बताएं, यदि सेठ जी को प्यास होती तो वो इतना पूछते क्या कि कहां से आप पानी लेकर के आते हो, घड़ा आपका धुला हुआ है कि मंजा हुआ है? अरे वो तो पानी, अगर प्यास लगी है ना तो इतने प्रश्न दिमाग में, अपने विचारों में, अपनी बुद्धि में आते ही नहीं। तो ऐसी भगवान की कथा की जिसको प्यास है, जिसको लगन है, प्रभु से प्रेम है, ऐसे रसिक और भावुक लोगों को कथा में बुलाया। रसिका भुवि भावुकाः। अरे जिसको भगवान के भजन की प्यास नहीं है, जिसको भगवान की भक्ति की प्यास नहीं है, वो कथा में आकर के बड़े अलग अलग प्रकार की बात करते हैं। ना खुद सुनेंगे ना दूसरे को सुनने देंगे, क्योंकि खुद को तो सुनना ही नहीं है, श्रवण करना ही नहीं है, पर दूसरे से बात करेंगे और वो सुन रहा है उसको भी नहीं सुनने देंगे। तो ऐसी कथा सुने कि आपके जो कान है ना, कर्ण है, वो सीधे भागवत की कथा से जुड़ जाए। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्त्रस्य च तिथि श्रवे कुतः प्रीति संयुग कुतैषः। हे प्रभु, सांसारिक प्रपंचों से दूर नारद जी की भेंट सनत कुमारों से कैसे हुई? क्योंकि नारद जी बड़े विचित्र के संत हैं प्रेमियों।
नारद जी एक जगह टिकते नहीं है, ठहरते नहीं है, सदैव भ्रमण करते रहते हैं। जी को देखा बड़े उदास खड़े हुए। तो सनत कुमारों ने कहा, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्रा कुतश्चागमनम तवा। इतने उदास क्यों? आपको ऐसी कौन सी चिंता है, ऐसी कौन सी व्यथा है जो आपको विचलित कर रही है और आप उदास हो रहे हैं? अरे संसार का कोई प्राणी उदास हो तो हम मान सकते हैं वो कोई व्यवस्था से विचलित हो गया होगा, पर नारद जी आप उदास हैं। क्योंकि नारद तो ऐसा संत है कि जिसको नारद जी के दर्शन हो जाते हैं तो ये पक्का हो जाता है कि उसको जीवन में प्रभु के दर्शन अवश्य होंगे। प्रहलाद जी को बचपन में नारद जी के दर्शन हुए तो खम्बा फाड़कर नरसिंह भगवान को प्रकट कर लिया। ध्रुव जी महाराज को इतनी छोटी सी उम्र में सबसे पहले नारद जी के दर्शन हुए। तो इतनी छोटी सी उम्र में नारायण को प्रकट कर लिया। ऐसे संत आज उदास खड़े हुए हैं, आज विचलित हैं। अरे किसी डॉक्टर के पास यदि इलाज कराने के लिए कोई मरीज जावे और देखे कि डॉक्टर स्वयं बुखार से पीड़ित है, स्वयं मलेरिया हो गया है उसको, तो सोचो कि उस मरीज के हृदय पर क्या बीतेगी। तो आपके दर्शन तो प्रभु संसार के शोक का नाश करने वाला है और आप आज उदास खड़े हुए हैं। अरे नारद जी, जो आपके मन को विचलित कर रही है और आपको उदास कर दिया। नारद जी कहते हैं कि हे ऋषियों, सर्वोत्तम लोक समझकर मैं पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर आया और आकर के पुष्कर चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रमण सदा। मैं पुष्कर गया, प्रयागराज गया, काशी गया और जैसे ही मैं तीर्थों से भ्रमण करके लौटा तो मैंने कहा कि कलयुग में संतों की स्थिति देखना चाहिए। मैं संत हूं तो संतों को के पास चलना चाहिए। तो मैंने ऋषियों क्या देखा कि मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्या हिपत्रता पाखंड नृता संतो वृक्ताशा परिग्रह। कहते हैं प्रभु, मैंने देखा कि ये बंगला किसका बन रहा है, तो कि त्यागी जी महाराज का। इतने बाल गोपाल कहां क्रीड़ा कर रहे हैं जी भैया, किसके हैं, तो कि ब्रह्मचारी जी महाराज के। इतना शोर, इतनी तीव्र गति से शोर कि भैया किसका हो रहा है, कहां चल रहा है, तो कि मौनी बाबा जी के आश्रम में। जब प्रभु मैंने ये व्यवस्था देखी तो ना पश्यम कुत्सिच्छर्मा मनः संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेणा धरेयम बाधिताधुना। मैं विचित्र हो गया, मैं उदास हो गया कि कलयुग ने पूरे विश्व की बुद्धि नष्ट कर दी है, बिगाड़ दी है। सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते उदम्ब भरणो जीवा वराकाकूट भाषिका। सत्य तप पवित्रता दया दान कुछ भी कलयुग में नहीं रहा। जीव मात्र पेट पालने में लगा हुआ है। जब संतों की स्थिति इस प्रकार के देखे, प्रभु जो साधु संत कहे जाते हैं वे पाखंडी हो गए हैं। जब मैंने देखा तो मैंने सोचा चलो ठीक है, संतों को तो देख लिया, अब थोड़ा सा गृहस्थों को भी देख लूं। जब गृहस्थों के पास पहुंचा तो तरुणी प्रभुता आगे है, श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रम दंपति नाम से कलकलम। गृहस्थों का जीवन भी इस प्रकार विखंडित हो गया कि घर में तरुणी का प्रभुत्व चल रहा है, नई बहू का प्रभुत्व चल रहा है। और यदि बुद्धि लेवी की, कोई सहायता लेवी की बात आ जाए तो तुरंत साले साहब को
ढोन लग जाता है। अब शाले साहब सहायक हो गए हैं, सलाहकार हो गए हैं। और हमारे ब्रज में एक कहावत है भैया, दीवाल बिगाड़े यारो वो घर बिगाड़े सारो। दीवाल में जितने आले अलमारियां रखेंगे दीवाल उतनी कमजोर पड़ जाएगी। कभी भी हो कोई विचार विमर्श करने की आवश्यकता हो तो घर के बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए, उनके चरणों में बैठना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए आपस में। तो नारद जी कहते हैं, प्रभु मैंने गृहस्थों की ऐसी विडंबना देखी कि घर में तरुणी का प्रभुत्व है, नई बहू की चल रही है, और कन्याओं का पहले जब संबंध होते थे ना तो पहले विचारों को मिलाया जाता था। जब विचार सम होते थे तब संबंध होते थे, तब समधि होते थे। अब कन्याओं का भी क्रय और विक्रय होने लगा। जहां सौदा सम हो जाता है वहां संबंधी होते हैं, वहां संबंध जुड़ता है। वो इस कारण से दाम्पति नाम च कलकनम, दाम्पत्य जीवन में हर घर में क्लेश मचा हुआ है, कलह मची हुई है। तो प्रभु कलिना धर्म मित्रेणा धरे अंबादी दाधुना, कलयुग ने ऐसी मानवों की प्रवृत्ति नष्ट कर दी है। कलयुग अधर्म का मित्र हो गया है भक्ति। तभी मैंने सोचा, मेरा मन उदास हो गया जब मैं देवलोक को जाने लगा, तो मैंने सोचा कि मृत्यु लोक में आया और वृंदावन ब्रज दर्शन करने के लिए नहीं गया, चलो ब्रज दर्शन और कर लेता हूं। और जैसे ही मैं वृंदावन की सीमा में मैंने प्रवेश किया तो मैं देखता हूं एक स्त्री रुदन कर रही है, एक स्त्री रो रही है, और उसके समक्ष दो पुरुष अचेत अवस्था में वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, मूर्छित हैं। कुछ स्त्रियां उस स्त्री के आंसू पोंछ रही हैं, उसको समझा रही हैं, पर वो स्त्री बड़ी जोर जोर से रुदन कर रही है। नारद जी महाराज ने सोचा कि चलते हैं, देवी से पूछते हैं कि देवी क्या हुआ, किस बात से आप इतना रुदन कर रहे हो। फिर नारद जी ने सोचा कि स्त्रियों का तो स्वभाव होता है, 2 मिनट में हंसने लगती हैं, 2 मिनट में रुदन करने लगती हैं। अरे मैं गया और मैंने स्त्री से पूछा कि देवी आप क्यों रुदन कर रही हैं। हो सकता है कि हमसे ही ऐसा बोल दें कि अरे बाबा आपको क्या मतलब हम रोए हंसे, आपको क्या लेना देना, आप अपना भजन करो। ऐसा सोच करके नारद जी जैसे ही वहां से निकलने लगे तो उस स्त्री की नजर नारद जी पर पड़ गई और वो बहुत जोर से चिल्लाकर बोली कि भो भू साधु क्षणम तुष्टा मत चिंताम विनाशय दर्शनम तब लोकस्या सर्वथा गहरम परम। हे साधु, हे ब्रह्मन, हे भगवान, हे प्रभु, थोड़ा ठहरिए, थोड़ा रुकिए और मेरी चिंता का नाश करिए, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि आपके दर्शन मात्र होने से चिंता का नाश हो जाता है। और आज मुझे विश्वास हो गया कि प्रभु आपके दर्शन मुझे प्राप्त हो गए, अब मेरी चिंता का नाश जरूर हो जाएगा। नारद जी महाराज बोले कि देवी काशित्वम, ये देवी आप कौन हैं? काव्यमऊ, ये 2 पुरुष जो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं जी कौन है? नार्या कहा पद्मलोचना, ये जो स्त्रियां हैं, जो नारियां हैं, जी आपको जो चुप करा रही हैं, जी कौन है? पद देवी सविस्तारम सुस्य दुख से कारणम, हे देवी आप सत्य सत्य आप अपने दुख का कारण बताएं। कौन हैं आप, कहां से आई हैं आप, आपके रुदन का, आपके शोक का कारण क्या है?
स्त्री कहती है कि हे प्रभु, मेरा नाम भक्ति है और ये दो पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, ये ज्ञान और वैराग्य है। अरे भगवान, उत्पन्ना त्रिविडेशाहम वृत्तिम कर्णाटके गता कुचित कुचिन महाराष्ट्रीय गुर्जरे जीर्णताम गता वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपणे जाता हम युवती सम्यक पृष्ठरूपादुषाम प्रति। हे प्रभु, मेरा नाम भक्ति है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, गुजरात में मुझे बुढ़ापा ने आ गया, वृंदावन में मैं जवान हुई, लेकिन जैसी वृंदावन की सीमा को मैंने पार करना चाहा तो मेरे जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इनको बुढ़ापा ने घेर लिया, ये वृद्ध हो गए और मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। अरे प्रभु, आप ही बताइए, जिसकी माँ तरुण हो, जवान हो, उसके सामने उसके पुत्र वृद्ध हो जाएं तो उसको कैसा लगता है, कैसा प्रतीत होता है? अरे वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेना भक्त्र नित्यति यत्र च। अरे वो वृंदावन धन्य है जहां भक्ति अहरनिश सदैव नृत्य करती रहती है। ऐसी भक्ति माता जिसको प्राप्त करने के लिए योगी यति मुनि साधु सब तपस्या करते हैं, योग करते हैं, ऐसी भक्ति माता वृंदावन की रज में नृत्य करती हैं, बड़ी है। ज्ञान यज्ञ स्मृता बुधई, हे ऋषि, तुम सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी महाराज बोले, ऋषियों, बस मैं उसी चिंता में खड़ा हुआ हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सत्कर्म है क्या। जो आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो, ये सत्कर्म होता क्या है, सत्कर्म किसे कहते हैं? सनकादिक ऋषि कहते हैं कि अरे नारद जी, श्रीमद् भागवतालापा सतु गीता सुखादिनी, ऐसा सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। अब नारद जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, कि हम यह कथा कहां करें? तो सनत कुमारों ने कहा कि हे नारद जी, हरिद्वार में गंगा जी के तट पर, जिसका नाम आनंद घाट है, उधर से भक्ति आएंगी, इधर से हम और ज्ञान वैराग्य आएंगे, और वहां भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का वाचन होगा। नारद जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, भागवत सुनकर भक्त मोक्ष प्राप्त करे, ये आश्चर्य की बात नहीं है। भागवत सुन करके कोई ज्ञानी भगवत प्राप्ति कर ले, ये भी बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। भागवत सुन करके यदि कोई भक्त भगवत प्राप्ति कर ले तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। पर प्रभु, क्या कोई पापी भी इसे सुनकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है? सनत कुमारों ने कहा, हे देवर्षि नारद, संसार में 5 प्रकार के महापाप होते हैं। पंचांगे पापस्य छलछत्मकारिणा क्रूरा पिशाचा एवं निर्दयाश्च ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचारकारिणा सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। छल, दद पारायण, क्रूर पिशाचों के सीधे आचरण वाले, ब्राह्मण के धन का भोग करने वाले, मदिरा पान करने वाले, ब्रह्म हत्या करने वाले, सुवर्ण सोने की चोरी करने वाले, गुरु स्त्री गमन करने वाले, विश्वासघात
करने वाले भी यदि भागवत कथा सप्ताह यज्ञ श्रवण कर लेते हैं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। और तो और ऐसे मानव यदि मरने के बाद भी प्रेत पिशाच पितृ योनि में जाकर भी भागवत कथा सुन ले तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। नारद जी ने कहा कि अरे प्रभु, जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किए फिर मरने पर प्रेत होने के पश्चात भी भागवत कथा सुने तो मुक्ति मिल जाती है, ये बात हमारे समझ में थोड़ी नहीं आई। अरे जीवन भर पाप किया और मरने के बाद यदि परिवार वाले उसके नाम से भागवत कथा करा दें और उसकी मुक्ति हो जाए, ये बात प्रभु थोड़ी सी हमें समझ में नहीं आ रही है। सनत कुमार कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, कैसे कैसे प्रेत मोक्ष को प्राप्त हुए उनकी कथा सुनाता हूं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम यत्र बहुत पत्तनमुत्तमम आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद। तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नाम का नगर बसा है, वहां आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते हैं। उन आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम है धुंधली। जैसा नाम वैसा गुण, यथा नाम तथा गुण। धुंधली, धुंधला किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? धुंधला उसे बोलते हैं जो दिखता भी हो और दिखता भी ना हो। भाई, रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ है और हमने उसको सर्प मान लिया और हम दौड़ कर गया है कि वहां सर्प पड़ा हुआ है, और जैसे ही वहां पहुंचे टॉर्च का उजेला किया तो देखा कि रस्सी का टुकड़ा है। इसी को धुंधला बोलते हैं। अंधेरा में कुछ दिखता ही नहीं, सर्प होगा तो वो भी नहीं दिखेगा और रस्सी का टुकड़ा होगा तो वो भी नहीं दिखेगा, और उजेला होगा तो प्रत्यक्ष दिखेगा कि रस्सी का टुकड़ा है कि सर्प है। रस्सी के टुकड़े को सर्प मान लेना, यही धुंधला है। तो धुंधली का जैसा नाम है ना, यथा नाम तथा गुण। जैसा उसका नाम है वैसी उसकी प्रवृत्ति है, वैसी उसका गुण है। दिखावा अधिक करती है और वास्तविकता कुछ भी नहीं है। और मानस तुलसीदास बाबा कहते हैं कि हमारे प्रभु को, हमारे भगवान को दिखावा पसंद नहीं है। हरि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन मोहि सोहि मोहि पावा। निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा। मोहि कपट चाल छिद्र बाबा, मोहि कपट छल छिद्र बाबा। तो मेरे प्रभु कहते हैं कि मुझे छल कपट द्वेष ईर्षा ये नहीं सुहाता। और धुंधली दिखावा अधिक करती है और वास्तविकता कुछ भी नहीं। आत्मदेव के पास कोई पुत्र नहीं है और जो गाय है वो भी बांझ है, उसके यहां भी कोई पुत्र नहीं हो रहा है। और तुलसी का वृक्ष लगाया, तुलसी का पौधा लगाया तो वो भी सूख गया। पर आत्मदेव को दुख नहीं है, बड़े प्रसन्न है। पर लोग बाग गांव के आस पड़ोस वाले
विविध प्रकार के वार्तालाप करके आत्मदेव को पीड़ित करते, दुखी करते हैं, अनेक अनेक प्रकार के व्यंग कसते हैं, अनेक अनेक प्रकार की बात करते हैं। आत्मदेव जैसे अपने द्वार से बाहर निकलते हैं, कहते अरे ऐसे ऐसे पुरुष का, ऐसे ब्राह्मण का तो मुख नहीं देखना चाहिए। अरे ब्राह्मण तो बड़ा पापी है, अरे इसके यहाँ कोई पुत्र नहीं है, देखो तो ये कितना बड़ा पापी है। इसके यहाँ तो गाय भी पुत्र जन्म नहीं देती, बछड़े को जन्म नहीं देती। अरे और तो और तुलसी का पौधा भी इसके यहाँ सूख जाता है, ये तो भैया महापापी है। अरे इसका तो सुबह सुबह मुंह नहीं देखना चाहिए। आत्मदेव बड़े दुखी हो जाते हैं। आज यही तो विडंबना है, मानव अपने सुख से उतना सुखी नहीं है जितना दूसरे के दुख से सुखी है। आत्मदेव रोने लगे। बड़े दुखी, बड़े उदास हैं। जीवन में जीने की आस उनकी नष्ट हो चुकी है। जंगल में जाते हैं, ऐसा निश्चय कर लेते हैं, ऐसा संकल्प कर लेते हैं मन में कि आज हम आत्महत्या करेंगे, जंगल में जाकर के प्राणों का त्याग कर देंगे। जंगल में पहुंचते हैं, जंगल में एक संत से भेंट हो जाती है। एक संत उनके समीप आ जाते हैं और कहते हैं, अरे ब्राह्मण देवता, क्यों इतना रुदन कर रहे हो, क्यों इतना रो रहे हो? आत्मदेव कहते हैं कि हे संत भगवान, हे प्रभु, मैं बड़ा पापी हूं, मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, गाय के यहाँ भी पुत्र नहीं होता, और तुलसी का पौधा भी सूख गया, मुझसे बड़ा तो कोई